तेल में फिर से आग लग गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सरकारी तेल कंपनियों ने आज रविवार को 10 अक्टूबर को फिर से तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं और आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 104 रुपए 14 पैसे और डीजल 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में आज डीजल 100 रुपए के पार पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए और 12 पैसे और डीजल की कीमत 100 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है। बता दें कि राज्यों में पेट्रोल और डीजल के भाव में अंतर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स और ढुलाई के दाम की वजह से अलग अलग होता है। वहीं कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता त्राही कर रही है। आम जनता के घरों का बजट बिगड़ता जा रहा है और वो लगातार कीमतें घटाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी लगातार विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल के दाम डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट जब कह रही है कि इसको बाकी सब चीजें जीएसटी के अंडर आ गई है तो पेट्रोल भी जीएसटी के अंडर आना चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा होता था, इतना इंक्रीज हो गया है, पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ जाके रोकेगी इन सबको। जो फाइनेंस बिगड़ चुका है, सबका बिगड़ चुका है, सबका टोटली फाइनेंशियल बजट बिगड़ चुका है। आपके एक्सपेंसेस शूट अप करते जाने सारे के सारे, डेली रूटीन के बाकी अब कैसे करें मैनेज, समझ में नहीं आ रहा। इस कोविड के उसमें मेट्रो में आने से डर लगता है, मजबूरी में अपनी गाड़ियां हमको निकालनी पड़ती है। क्या करें, गवर्नमेंट सब कुछ सोच ही नहीं रही है हम लोगों के बारे में। खबरें तो ये आ रही कल तक 104 इजली पहुंच जाए, कल भी बढ़ने के आसार लग रहे हैं। अभी तो 103.64 है, कल पूरा पहुंच जाएगा। तो इसका तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि बढ़ क्यों रहा है, इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि तेल में जो आग लगी है उसमें कहां कहां किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रमुख महानगरों में कितनी है कीमत। दिल्ली में 92 रुपये 35 पैसे के हिसाब से डीजल और पेट्रोल 103.84 रुपये। वहीं मुंबई में 100 रुपये 29 पैसे डीजल पर बिक रहा है और पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 83 पैसे। और इसी के साथ आपको बता दें कि चारों महानगरों में आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतें बता रहे हैं। दिल्ली और मुंबई की हमने आपको बताई। कोलकाता में 95.58 रुपये डीजल बिक रहा है और पेट्रोल 104.23 रुपये। चेन्नई में 96.93 रुपये जो है 96 रुपये 93 पैसे डीजल की कीमत है और पेट्रोल लगातार 100 के पार बना हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई चारों महानगरों की जो पेट्रोल और डीजल की रेट है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता की बात करें तो 104, मुंबई की बात करें तो 109 और दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत 103, यानी कि पेट्रोल हर जगह 100 के पार बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार अभी हाल ही में 47वें जीएसटी काउंसिल की बैठक भी हुई जिसमें साफ कर दिया गया कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल को नहीं रखा जाएगा। हालांकि अगर जीएसटी में पेट्रोल डीजल को रखा जाता है तो कहीं ना कहीं जनता को काफ़ी सुविधाएं मिल सकती है, जनता को इन दामों में राहत मिल सकती है। क्रूड ऑयल जो है उसके भी दाम हाल ही में ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, उसके भी दाम स्थिर हैं, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। और चारों महानगरों की बात करें और बात कहीं की भी करें तो पेट्रोल लगातार 100 के पार बना हुआ है और पिछले कई दिनों से 100 के ऊपर पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। आगामी विधानसभा चुनाव भी है, प्रयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार अपनी बढ़त बनाने के लिए इन दामों को कम भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल जनता लगातार त्राही कर रही है। हर ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा जनता को परेशान कर रहा है। मात्र पेट्रोल और डीजल ही नहीं, पेट्रोल और डीजल की वजह से ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। हाल ही में हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स ने अपने दूध के दाम भी बढ़ा दिए थे। पेट्रोल और डीजल की वजह से ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ता है तो सीधे तौर पर तमाम चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही हैं। फिर चाहे आप सब्जियों की बात करें, अभी प्याज, आलू, तमाम चीज़ें जो है वो लगातार महंगी होती जा रही है और सरसों का तेल जो है वो भी लगातार
महंगा होता जा रहा है और ये सीधा असर पेट्रोल डीजल के महंगे होने की वजह से है, क्योंकि पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट में सीधे तौर पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की गई सभी चीज़ें महंगी होती हैं और इसीलिए लगातार जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है। जनता लगातार सरकार से मांग कर रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी की जाए ताकि जनता को राहत मिल सके, क्योंकि लगातार जनता त्राही त्राही करते नजर आ रही है। और अगर बात करें पेट्रोल डीजल की तो पेट्रोल डीजल पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। जनता को इससे राहत नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार सरकार ये कह रही है कि अभी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से तमाम चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही हैं। जनता लगातार त्राही त्राही कर रही है। हाल ही में हमने देखा किस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हैं और इसी के साथ अगर बात करें दूध की या फिर दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की तो वो भी महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की वजह से लगातार असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में 30 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और 35 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़े हैं। चारों महानगरों की हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए तस्वीरें दिखाई, जहां पर लगातार पेट्रोल 100 के पार बना हुआ है और अगर बात करें डीजल की तो वो भी 100 के आसपास ही बना हुआ है। कीमतें जो है वो लगातार उनमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जनता लगातार त्रस्त है और जनता की ओर किसी का भी ध्यान नहीं। जनता लगातार ये मांग कर रही है सरकार से, जिनको उन्होंने चुनकर सत्ता में बिठाया, उनसे ये मांग है कि लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है उनको स्थिर किया जाए, उनको कम किया जाए, ताकि जनता को कहीं ना कहीं राहत मिल सके, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में भी लगातार लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से इन तमाम चीज़ों को सुधारने में दिक्कत हो रही है। चलिए तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। ढींगरा साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, लगातार विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रहा है सरकार से, और विपक्ष जो है विपक्ष के साथ साथ आम जनता की भी यही मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार कम हो, लेकिन अब देखें अगर तो पेट्रोल के जो दाम है वो लगातार 100 के पार बने हुए हैं। देखिए, इससे सबसे बड़ा कारण जो है रेट बढ़ने का वो है नीति। भाजपा की जो नीति है सरकार की, वो है टैक्स लगाओ और लोगों पे ज्यादा से ज्यादा भार डालो और लोगों की जेब से पैसा निकालो। ये काम है भाजपा की सरकार का। इसीलिए जो है पेट्रोल और डीजल के रेट आसमान को छूने लग गए और रेट इतने बढ़ गए कि आम आदमी की जो जेब है उसको काटना शुरू कर दिया। अब देखिए, जिस तरह से हम पिछले 2014 से पहले 140 रुपए से ऊपर क्रूड ऑयल का प्राइस होता था और पेट्रोल जो है 70 रुपए के आसपास था। आज क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो 60 रुपए है और जो आज का रेट है वो 100 रुपए पार कर रहा है। तो ये जो है भाजपा की नीति और नीयत, इसके ऊपर 180% के करीब टैक्स लगा के लोगों की जेब में से पैसा निकाल के और लोगों की जेब खाली करने का एक षड्यंत्र जो है वो भाजपा की सरकार जो है लोगों के साथ जिनसे वोट ली थी, जिनसे सत्ता हासिल की थी, उन्हीं के साथ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर जो करीबन जो 2014 से पहले 30% जो टैक्स लगता था वो आज 180% टैक्स लग रहा है। 180% के करीब जो टैक्स जो गवर्नमेंट ले रही है और उसके बाद स्टेटों का टैक्स भी है, तो 200 के ऊपर चले जाता है जो परसेंटेज है टैक्स का, इंटरेस्ट का, उसके ऊपर रेट के ऊपर जो टैक्स का परसेंटेज है वो 200% से भी ज्यादा हो रहा है। तो आप ये देखिए कि ये सरकार बड़े बड़े दावे करती थी, ये सरकार कहती थी कि हम सारा कुछ उसमें ले आएंगे, जीएसटी कर देंगे, 2 टैक्स होंगे, सिर्फ 2 नेशन होगा, टैक्स का सिस्टम बड़ा कूल कर देंगे। यही सरकार कहती थी हम अच्छे दिन लेके आएंगे। आज जो है आम आदमी के बुरे दिन इसी सरकार ने लाए हैं और ये जनता को देखना होगा कि इस सरकार को बनाने के बाद उन्होंने क्या पाया, क्या खोया। ठीक है ढींगरा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भावेश झा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज़ पर।
भावेश जी, लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, और मात्र पेट्रोल डीजल नहीं, महंगाई आप देख लीजिए, हर ओर महंगाई चरम पर है, चाहे आप किसी भी चीज की बात कर लें। जनता लगातार त्रस्त है और कांग्रेस लगातार आप ही के खिलाफ सवाल उठाती नजर आ रही है। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ढिंगरा साहब, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। बीजेपी जो है वो लगातार मनमोहन सरकार में जो ऑयल बॉन्ड साइन किया गया था उस पर लगातार सवाल उठाती है, और लगातार यही बात सामने आती है कि ऑयल बॉन्ड की वजह से ही जो कर्ज बकाया था उसकी वजह से हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई ऑयल बॉन्ड का अमाउंट पेंडिंग नहीं था। वो अमाउंट जो था वो पूरे ही कांग्रेस के टाइम के अंदर, सरकार के अंदर 2014 से पहले ही 0-0 कर दिया गया था। ये बात गलत तथ्य जानबूझ के उठाते हैं, गलत तथ्य की बात करते हैं। आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, बाउंड का जिक्र तो है ही नहीं। मैं 200% रेट के ऊपर वो लगाने, टैक्स लगाने की बात कर रहा हूँ। इस वजह से रेट बढ़ रहा है। जो टैक्स लगाया जा रहा है वो आम जनता के जेब के ऊपर सीधा प्रहार कर रही है ये सरकार। इसमें बॉन्ड का कोई जिक्र नहीं है, ना बॉन्ड था, ना बॉन्ड है, ना बॉन्ड की कोई बात है। टैक्स लगाने की बात है। और मैं आपको एक हैरानी होगी, आपको 15 देशों के अंदर यही हमारे भारत का जो पेट्रोल है वो बाहर के देशों में जा रहा है, और उसका रेट जो है वो 50 रुपए से नीचे आज भी, और वो हम दे रहे हैं 15 कंट्रियों को पेट्रोल और डीजल, और उसको जो है 50 रुपए से कम से दे रहे हैं उनको। तो हम लोगों ने क्या गलती करी? भारत को एक बात बताइए, राजस्थान में आप ही शासित कर रहे हैं ना सरकार, राजस्थान में सबसे महंगा है पेट्रोल। तो नेपाल की गवर्नमेंट शासित है ना, और भूटान में भूटान की गवर्नमेंट शासित है। वहां 50 रुपए में हमारी गवर्नमेंट को पेट्रोल दे रही है। ये भी तो बताना चाहिए। टैक्स लगाने के बाद 50 रुपए से कम रेट पे बाकी देशों में जब सप्लाई कर सकती है हमारी सरकार, तो हमारे देश के वासियों ने क्या गलती करी है? हाँ, स्टेट वाइज आए आप, मध्य प्रदेश और राजस्थान की आप बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर सिमिलर टैक्स की बात है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के अंदर टैक्स लेवी क्यों नहीं घटाते थे? घटा देना चाहिए। राजस्थान इसलिए ज्यादा है क्योंकि राजस्थान की अगर एक डिस्ट्रिक्ट देखी जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट आप मान के चले कि वो आधा हरियाणा पार हो जाता है। इतनी बड़ी स्टेट है, इतना बड़ा सिस्टम है कि वहां पे अनलोडिंग और लोडिंग और ट्रकों का भाड़ा वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। इस वजह से रेट का ज्यादा फर्क, और वहां की जो टैक्स का रेशो है वो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है। और इनको राजस्थान ही जिक्र करते हैं हमेशा। आप अपना मध्य प्रदेश क्यों नहीं जिक्र करते? मध्य प्रदेश के अंदर भी आपने जो मध्य स्टेट टैक्स है वो बहुत बड़ा ज्यादा बढ़ा रखा है, जिस तरह से राजस्थान में भी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो अब 180% जो सेंटर की सरकार जो ले रही है टैक्स, वो 30% से तो बहुत बड़ा है ना। अगर 30% टैक्स राजस्थान की सरकार ले रही है और 35% मध्य प्रदेश की ले रही है, तो 180 जोड़िए उसके ऊपर। ढिंगरा साहब, बात तो ये है ना कि अगर कांग्रेस पहल कर देगी तो क्या पता सरकार को भी अकला जाए। नहीं, राजस्थान में आप ऐसे करिए, आप पेट्रोल का रेट सस्ता कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स भी सस्ता हो जाएगा। आप पेट्रोल का रेट सस्ता कैसे नहीं करते? आप लोग जब पेट्रोल 50 रुपए में टैक्स लगा के नेपाल को सप्लाई कर सकते हैं, भूटान को कर सकते हैं, दूसरी और कंट्रियों 15 कंट्रियों को कर सकते हैं, तो हमारे देश को 50 रुपए की बजाय 100 रुपए में क्यों बिक रहा है? इसके बारे में क्या इनके पास है आंसर कोई? ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो होते तो उनसे जवाब लिया जाता, वो जुड़ेंगे जल्द वो, और उनसे जवाब भी लेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक बार फिर से यही कि अगर सरकार नहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर रही है तो राजस्थान की जनता को आप कर दीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता को आप राहत दे दीजिए, पंजाब में आप राहत दे दीजिए। पहले ही राहत है। पंजाब का रेट जो है वो राजस्थान से बहुत कम है, और जो आप छत्तीसगढ़ की बात कर रही है वहां पे भी रेट जो है वो राजस्थान से कम है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान बहुत बड़ी लंबी स्टेट है। पेट्रोल डीजल की जो ढुलाई और वो होती है, ट्रकों का जो खर्चा आता है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है स्टेट के टैक्स में। लेकिन मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं कम करते?
आप तो सरकार पर बार बार सवाल उठा रहे हैं ढींगरा साहब, मैं वही तो आपसे जानने की कोशिश करूं, जो आप उनसे पूछ रहे हैं वो मैं आपसे पूछ रही हूं। अगर आपको जनता को राहत ही देनी है, अगर आपको सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है तो फिर तो आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको जनता को राहत देनी है तो आप अपने राज्य में तो कम करिए। हमारे साथ भावेश झा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भावेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी जी, आपका भी नमस्कार है जी। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, जनता लगातार त्रस्त है, लेकिन बात अगर करें ऑयल बॉन्ड की तो लगातार बीजेपी द्वारा यही बातें उठकर सामने आती है। लेकिन ढींगरा साहब ये बात कह रहे हैं कि ऑयल बॉन्ड तो कुछ था ही नहीं। जी जी, कांग्रेस का काम तो जी देखिए आज के समय में बचा ही कुछ नहीं है, सिर्फ हल्ला मचाने के। और रही बात, तो जहाँ तक कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर पहले डीजल के प्राइस को कम करके, पेट्रोल के प्राइस को कम करके दिखाएं। आज जहाँ पर इनकी सरकार है राजस्थान में, सबसे बुरा हाल है। तो अगर आप किसी के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इनको भी पता है कि स्ट्रक्चर क्या है डीजल और पेट्रोल का, किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले जहाँ पर इनकी सरकार है वहाँ कुछ कम करके दिखाएं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मैं भावेश जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। लगातार जिस तरीके से जनता त्रस्त है, आखिर सरकार क्या कर रही है? केवल ढींगरा जी हमारे साथ मौजूद है, वो ये पूछना चाह रही हैं कि अगर सरकार नेपाल और भूटान जैसी जगह पर मात्र 50 रुपए में पेट्रोल डीजल बेच सकती है, तो आखिर देश की जनता ने ऐसा क्या बुरा किया जो उन्हें इतने महंगे बिक रही हैं ये तमाम चीजें? सबसे बड़ी बात, जो भारत के अंदर पहले सरकारें रही हैं, जिन्होंने भारत को 70 सालों तक चलाया है, ये सवाल तो ढींगरा सबको पहले उनसे पूछना चाहिए कि आज इस स्थिति में ला करके हमको खड़ा कर दिया है कि हम ऑयल बॉन्ड के कितने कर्ज है उनको वापस दें, या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही करें, या आज कोविड से लड़ाई को लड़े, किस तरह से देश में अपनी लड़ाई को लड़े हम। और जो इन्होंने आज इस स्ट्रक्चर पे लाके हमें खड़ा कर दिया ढींगरा साहब की पार्टी ने, इनसे पूछना चाहिए इस प्रश्न को। इनके पास कोई जवाब है क्या इस चीज का जो इन्होंने करके गए हैं यहाँ पर? पिछले 70 सालों की बात की आपने भावेश जी, क्या इन 70 सालों में आप वाजपेयी जी के भी कार्यकाल को गिन रहे हैं ना? जी, पिछले 70 सालों की आपने बात की, इन 70 सालों में कुछ कार्यकाल तो वाजपेयी साहब का भी रहा, उन्हें भी गिन रहे होंगे आप। एक चीज आप मेरे को बताइए कि जब लगातार एक सरकार रहती है अपने कार्यकाल में, तो उसके कार्यकाल में किए गए जो भी पाप होते हैं उनको ठीक होने में समय लगता है। जो रहा वाजपेयी जी का समय, तो उनको ठीक करने में निकल गया। तो थोड़ा सा हमें समय मिला, वो तो हमारे को चीजों को सुधारने में लग गया। आज मोदी जी को जब समय मिला है तो हम सुधार में लगे हुए हैं। आप कौन सा सुधार कर रहे हैं भावेश जी, ये समझ नहीं आ रहा है। जनता तो लगातार सड़कों पर घूमती नजर आ रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। कोरोना काल में आपने देखा बेरोजगारी दोहरे अंकों में आके जा रही है। उसके बावजूद, इतनी बेरोजगारी के बावजूद सरकार को ये नहीं है कि सरकार कुछ पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत कर दे, ताकि जनता लगातार जो त्रस्त है उसको कहीं ना कहीं राहत मिल सके। जी जी, आप बिल्कुल सही है। एज ए जनता अगर मैं भी कहूँ तो मैं भी दिल से चाहता हूँ कि डीजल और पेट्रोल का रेट कम हो, लेकिन सरकार की अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं, जिस व्यवस्थाओं को आपको भी समझना होगा। अभी क्या है कि तो हम अभी जितना भी हमारे पास कर्ज है ऑयल बॉन्ड का, हम उसको वापस देने में लगे हुए हैं, उसी की भरपाई कर रहे हैं। दूसरा, एक देश का 1/3 जो है अर्थव्यवस्था हमने जो है कोरोना के काल में लगा दी है, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीजों को हमको ठीक करते हुए और आगे बढ़ना है ना। यानी कि ये तो आप मान रहे हैं ना कि पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार द्वारा ही बढ़ाई जा रही हैं? इसमें भी 3 तरह, इसमें कोई सरकार सिर्फ केंद्र सरकार का इसमें लेना देना नहीं है ना। इसमें जितने भी राज्य सरकार है वो अपना वैट छोड़ दें, वो अपना वैट छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी लगेगी और वैट वो छोड़, हम भी एक्साइज भी छोड़ देते हैं, पहले वैट छोड़ेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ढींगरा साहब, बात तो एक बार फिर से वही आ गई है कि अगर राज्य सरकारें जो है वो छोड़ दें, हालांकि जी ढींगरा साहब इनसे पूछे कि सरकार जो है वो कितना टैक्स ले रही है राज्य सरकार, और सेंटर की सरकार कितना ले रही है, ये बताइए पहले। 29% लेती है साहब, 21% से 23% तो राज्य सरकार का टैक्स है। छोड़ दीजिए आप, उसको कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। अरे सेंटर का कितना टैक्स है बताइए ना। सेंटर का 32 से 35% है, जिसमें 35.53% है। हम भी छोड़ देते हैं, आप पहले रजिस्ट्रेशन दीजिए ना। आप 35% का दावा कीजिए, 35% आप दे रहे हैं ना। आपकी सरकार है, 35% पेट्रोल जो है वो 50 रुपए बन जाता है। भाई साहब, आप अपना कैलकुलेशन ठीक करिए। आपकी सरकार है, एक बार उस पर आप करके दिखाइए ना, हमारे पास एक नमूना है। और जब आपकी सरकार रही तो आपने बहुत वो लगा दिए थे, बहुत आपने 10 रुपए डीजल करवा दिया था देश के अंदर, पेट्रोल भी 10 रुपए करवा दिया था। भावेश जी समझिए किस बात को, आपको शायद मालूम नहीं है, आपकी तथ्य क्लियर कर रहा हूँ। 35% टैक्स नहीं है सेंटर का, 180% है। 180% टैक्स ले रही है सेंटर की सरकार। तथ्य क्लियर कीजिए आप पहले मेरे को समझा दीजिए जरा एक बार। 180% टैक्स जो है
आप सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। समझा दीजिए, दर्शकों को भी समझा दीजिए कि कितना क्रूड ऑयल का है। 33 रुपए के करीबन, एक मिनट सुनिए, 33 रुपए के करीबन पेट्रोल का संपर्क उनसे टूट गया है ढींगरा साहब से, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे भावेश जी। लेकिन आपने जिस तरीके से सवाल किया कि राज्य सरकारें जो है वो पेट्रोल डीजल का जो उस पर सेस और वैट लगाया जाता है वो छोड़ दें, तो अगर देखें पूरे देश में तो आधे से ज्यादा आबादी, तो माफ कीजिएगा, आधे से ज्यादा जो राज्य है वो तो बीजेपी के अंडर ही है, बीजेपी शासित कर रही है। तो आखिर क्यों बीजेपी सरकार राज्यों से टैक्स क्यों नहीं कम करती? जब केंद्र सरकार टैक्स ले रही है तो राज्यों को क्या जरूरत है टैक्स लेने की? भावेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें, तमाम बार जो वैट और सेस लगाया जा रहा है वो इतना ज्यादा है कि जनता लगातार त्रस्त हो रही है। अगर पीछे से अगर इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल डीजल आपको महंगा मिल रहा है तो भी आप राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार दोनों ही ये इनिशिएटिव ले सकती हैं और कहीं ना कहीं कुछ हद तक वैट और सेस को कम करके जनता को राहत दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, उन्होंने सीधे तौर पर जनता की थाली से तमाम चीजें जो है वो गायब कर दी है और उनको पूरे तरीके से खाली कर दिया है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की अगर बात करें तो जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो उसके बाद लगातार ट्रांसपोर्ट की वजह से अलग अलग चीजों पर बोझ पड़ता है। ट्रांसपोर्ट की वजह से सब्जियां महंगी हो रही है, दूध महंगे हो रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं और तमाम चीजें जो हैं वो लगातार महंगी होती जा रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम है, सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में आतुर हैं, लेकिन जनता की ओर फिलहाल कोई भी नहीं सोच रहा है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर ठोक देती है पूरे तरीके से कि आप अपना टैक्स कम करिए, और अगर राज्य सरकारों की बात करें तो वो केंद्र सरकार पर ये बात डालती हैं कि आप जो टैक्स है वो कम करिए। लेकिन इनिशिएटिव यहाँ पर कोई भी लेता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई भी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कुछ हद तक अगर सेस और वैट को कम किया जाए, दोनों को मिलकर ये इनिशिएटिव लेना होगा। अगर कुछ हद तक दोनों ही टैक्स को कम किया जाए तो जनता को सीधे तौर पर राहत मिल सकती है। और ये वाकई वाजिब सवाल है कि अगर हम नेपाल और भूटान जैसे जो देश हैं उनको अगर हम 50 रुपए में पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं तो आखिर हमारे देश में इस तरीके से क्यों स्थितियां हो रही है? इसका कारण सीधा सीधा ये है कि जब देश में जनता को पेट्रोल जाता है तो उससे पहले केंद्र सरकार उस पर सेस लगाती है और उसके बाद राज्य सरकारें उस पर अपना टैक्स लगाती हैं, और इसी वजह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है और जनता लगातार त्रस्त होती जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि चारों महानगरों में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के किस तरीके के हालात हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में बात करें तो पेट्रोल हर महानगर में, चारों महानगरों में 100 के ऊपर है, और अगर बात करें डीजल की तो डीजल भी लगातार 100 के आसपास ही बना हुआ है, यानी कि जनता हर ओर से त्रस्त होती जा रही है। लेकिन जो सेस और वैट है उसका जो सिलसिला है वो अभी थम नहीं रहा है और ना ही राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार जनता की ओर सोच रही है। दिल्ली की बात करें तो 92 रुपए से ऊपर डीजल है, पेट्रोल की बात करें तो 103 रुपए से ऊपर पेट्रोल है, और बात अगर दिल्ली के साथ साथ अन्य महानगरों की करें तो दिल्ली के बाद मुंबई में 100 रुपए से ऊपर डीजल और 109 रुपए से ऊपर पेट्रोल, कोलकाता में 95 रुपए से ऊपर डीजल, 104 से ऊपर पेट्रोल, और चेन्नई में 96 रुपए से ऊपर डीजल और 101 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको चारों महानगरों की फिलहाल की स्थिति बता रहे हैं, किस तरीके से पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो संभल रही है, क्योंकि ना तो केंद्र सरकार जनता की ओर देख रही है और ना ही राज्य सरकारें। सेस और वैट दोनों ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जनता जो लगातार ये मांग कर रही है कि जनता ने जिनको सीधे तौर पर सत्ता में चुनकर बिठाया, आखिर वो क्यों जनता की ओर नहीं देख रहे हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ढींगरा साहब, एक बार फिर से सवाल आपसे वही, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर राज्य सरकारें क्यों कम नहीं करती है। अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं तो क्या पता सरकार कम कर दे, आप कम क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। हालांकि ये बात ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी और उस समय बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, और अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मात्र ठीकरा फोड़ते जा रहे हैं आप एक दूसरे पर। आप समझते ही नहीं मैम, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे शायद, और जनता भी नहीं, जनता को सुनना चाहिए, आप लोग नहीं सुनना चाहते। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पेट्रोल डीजल पे
सेंटर की सरकार ने 180% टैक्स लगा रखा है। स्टेट का टैक्स तो देखो, स्टेट है 25 स्टेटें 28 स्टेटें हमारे देश की, उन सभी स्टेटों के अंदर जो स्टेट का टैक्स है वो नॉमिनल होता है, वो 20% है, किसी का 25 है। जो सेंटर की सरकार है वो 180% के करीब टैक्स क्यों लगा रही है? आप लोग सवाल स्टेट पे पूछते हैं, मुझे हंसी आती है इस बात से कि जब पेट्रोल का रेट 180% बढ़ा होता है या 20% बढ़ा होता है। 180% नहीं घट रहा तो 20% ही घटा दीजिए। 101 रुपए अगर पेट्रोल है, अगर उसमें 20% घटेगा तो कुछ तो जनता को राहत मिलेगी ना। हाँ, अब आप आ गए मेरी बात पे। मैं पूछना चाहता हूँ, 20 रुपए अगर 20% कम हो जाएगा तो 20% जो है, आप 33 रुपए का 20% लगा लीजिए, 6 रुपए होता है सिर्फ। आप 6 रुपए से राहत मानते हैं उसको, या 260 रुपए को राहत मानते हैं? 60 रुपए से अगर 40 रुपए कम कर दिया जाए वो राहत होगी? ठीक है ढींगरा साहब, लेकिन आप सीधी सी बात फिलहाल ये है कि दोनों ही सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, बात तो ठीकरा फोड़ती जा रही है, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सभी सेक रहे हैं, लेकिन जनता की किसी को भी चिंता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता भावेश झा हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ती जा रही है उससे वाकई जनता त्रस्त है और लगातार जनता परेशान होती जा रही है।